पहली बार होगी डिजिटल जनगणना। अप्रैल से सितंबर तक तैयार होगी घरों की सूची और फरवरी 2027 में जनसंख्या की गणना होगी। 1 अप्रैल से शुरू होगा जनगणना का पहला चरण। सरकार ने जारी किया है पहले से इसका नोटिफिकेशन। 30 लाख कर्मी आपकी जानकारियां इकट्ठा करेंगे। 30 सितंबर तक लिस्टिंग की प्रक्रिया चलने वाली है। जातियों का इलेक्ट्रॉनिक डेटा भी शामिल होगा। बर्फीले इलाकों में जनगणना सितंबर से शुरू की जाएगी। देश में पहली बार डिजिटल सेंसस 2 चरणों में कराई जाएगी। पहले फेज में अप्रैल से सितंबर 2026 तक घरों की सूची बनाकर आवास जनगणना कराई जानी है, जबकि फरवरी 2027 में जनसंख्या की गणना होगी। दूसरे चरण में ही जातियों का इलेक्ट्रॉनिक डेटा भी शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर के बर्फ से प्रभावित इलाकों के साथ हिमाचल, उत्तराखंड में दूसरे चरण की जनगणना सितंबर 2026 में शुरू की जाएगी। तो इस पूरे मामले को लेकर अब नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आशीष वर्मा लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, देखिए, जिस दिन का इंतजार, जिस पल का इंतजार सभी कर रहे थे, आखिरकार वो नोटिफिकेशन अब आ चुका है। ये कहा जा रहा है कि अप्रैल से सितंबर तक जो जनगणना की जो प्रक्रिया है यहां से शुरू हो जाएगी। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस तरीके से अब जो जनगणना की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। करीब अगर देखा जाए तो 30 लाख के आसपास जो इसमें कर्मचारी होंगे वो जुड़ेंगे और इनमें पूरी एक तरीके से जनगणना कराएंगे। क्योंकि देखिए, हर 10 साल में एक बार जनगणना होती थी, लेकिन अगर देखा जाए तो 2021 में ये जनगणना होनी थी, लेकिन नहीं हुई क्योंकि उस समय कोरोना का काल चल रहा था। तो ऐसे में अब फिर से एक बार अगर देखा जाए तो जनगणना के लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। पहले 2 चरणों में पूरी जनगणना होगी। पहले चरण में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि पहले चरण में ये जनगणना होगी और साथ ही साथ 1 अप्रैल से ये शुरू होगा और 1 अप्रैल से इसकी शुरुआत की जाएगी। क्योंकि इसमें देखिए पूरी तरीके से पहले जो चरण होगा पूरी तरीके से डिजिटल रहेगा। डिजिटल के माध्यम से जो लोग होंगे, यानी कि जो अलग अलग जाति के लोग होंगे, सभी का जो डेटा होगा पूरी तरीके से डिजिटल एक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। साथ ही साथ उनकी क्या संपत्ति है, किस तरीके की उनकी आय है, ये पूरी उसमें नोटिफिकेशन के जो डेटा होगा उसमें अपलोड किया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि सरकार उस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से ये पूरा एक जो जनगणना का जिस तरीके से पहला चरण जो शुरू होगा 1 अप्रैल से, वो काफी अहम होगा। क्योंकि इसमें देखिए कई ऐसे लोग होंगे जिनकी बड़ी बड़ी संपत्तियां है या फिर लेकिन सवाल ये है आशीष, देखिए तमाम प्रक्रिया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सवाल ये है कि क्या जाति को लेकर भी यहीं पर कॉलम बनाई जानी है? कास्ट सेंसस भी यहीं पर होगा पहले ही चरण में? बिल्कुल, देखिए इसमें जो पहला चरण जो होगा जिसकी शुरुआत अप्रैल माह से शुरू हो रही है, तो इसमें हर जाति के लिए के लिए जिस तरीके जनगणना है, साथ ही साथ इस जनगणना के माध्यम से वो पूरा एक डेटा तैयार किया जाएगा कि तो किस जाति की कौन लोग हैं, साथ ही साथ उनकी आय क्या है, उनके घर में कितने लोग हैं, पूरा एक डेटा तैयार किया जाएगा। हालांकि अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से डिजिटल के माध्यम से पहली बार जिस तरीके से कहा जा रहा है कि डिजिटल के माध्यम से पूरा ये जाति जनगणना होगी, किस तरीके से होती है, क्या इसकी रूपरेखा होती है, ये देखना होगा। लेकिन देखिए डिजिटल के माध्यम से ये पूरा जनगणना होना है, आशीष, क्या कुछ चुनौती है सरकार के पास, तमाम अधिकारियों के पास? क्योंकि हम बार बार देखते हैं जब कोई पोर्टल लॉगिन किया जाता है या कोई वेबसाइट लॉगिन किया जाता है, भारी संख्या जब लोग उसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो हैंग कर जाता है, करप्ट कर जाता है। ये तमाम जो चुनौतियां हैं, इसके लिए किस तरीके से रूपरेखा तैयार की गई है, किस तरीके से इसका निपटारा होगा? आशीष, देखिए बिल्कुल कहना आपका बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से तमाम चुनौतियां होती हैं, जब कोई एक वेबसाइट बनाई जाती है और उस वेबसाइट पर
जब चीजें अपलोड की जाती है तो कभी कभी ये होता है कि वो वेबसाइट ही नहीं चल रही होती है। जो एक समय सीमा दी गई है, उस समय सीमा के आधार पर बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि 24 घंटे उस वेबसाइट को खोलते हैं, नहीं खुलती, तो ये एक बड़े चैलेंज है। अगर ऐसे में देखा जाए तो 30 लाख के आसपास इसमें जो कर्मी है, यानी कि जो इस पे काम कर रहे हैं, उनको लगाया गया है। बकायदा 30 लाख जो लोग होंगे वो बकायदा जब डिजिटल के माध्यम से जब ये चीजें अपलोड की जाएंगी, जो लोग अपलोड नहीं करेंगे तो उसके बाद बकायदा एक पूरी टीम बना करके इस पे काम किया जाएगा। लोग डोर टू डोर जाएंगे और उनसे अपील करेंगे कि आप का जो जाति जनगणना है उसको अपडेट करें। आपके परिवार में कितने लोग हैं, आपके परिवार में कौन कमाने वाला है, कौन कमाने वाला नहीं है, ये सब जब सारी चीजें जब अपलोड होगी तो निश्चित तौर पर इससे कहीं ना कहीं आम जनता को भी काफी फायदा मिलेगा। क्योंकि देखिए बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जिनके घर में रहने वाले 10 लोग हैं और कमाने वाले 1 लोग हैं, तो पूरा बर्डन उनके ऊपर है। तो इस तरीके की जब चीजें जब जाति जनगणना होगी तो इससे कहीं ना कहीं जो सरकार की जो योजनाएं आती है उन योजनाओं में उनका भी कहीं ना कहीं फायदा होगा। तो ऐसे में जाति जनगणना देखिए हर साल मतलब साल में एक बार होती है, यानी 10 साल में एक बार होती है। तो देखा जाए कि 2021 में जाति जनगणना होनी थी, लेकिन उस समय अगर देखा जाए तो कोरोना काल का पीरियड चल रहा था, जिस वजह से जाति जनगणना नहीं हो पाई। अब सरकार फिर से जाति जनगणना कराने जा रही है। चलिए, पहले फेज का नोटिफिकेशन जारी हो गया है आशीष। बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन 30 लाख से ज्यादा कर्मचारी इस पूरे मामले पर काम करते हुए आपको नजर आएंगे। तमाम जो चीजें हैं उसे सुदृढ़ किया जाएगा। बहुत शुक्रिया।